अच्छा, बदलता मौसम ना अपने साथ बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ लेकर आता है, लेकिन ये अब हम पे है कि उन तब्दीलियों को किस तरीके से पॉजिटिव नोट के साथ एक्सेप्ट करके ना अपनी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ हम लोग ला सके और बिखेर सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप अलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, गर्मियों की रूटीन ना बड़ी मतलब मज़ेदार सी रूटीन होती है, क्योंकि दिन लंबे होते हैं और जब दिन लंबे होते हैं तो आपको पता है इतने ज़्यादा टास्क होते हैं जिनको हमने करना होता है। गर्मियों में ना सिर्फ मैं कहती हूँ हर मौसम जैसे ही चेंज होता है, ना सिर्फ हमारा डाइट प्लान चेंज हो जाता है बल्कि हमारा रहन-सहन चेंज हो जाता है। हर चीज़, कामों का तरीका, काम-काज, खाना-पीना, हर चीज़ चेंज। लेकिन किस तरीके से इसको अपनी सेहत के साथ, अपनी ज़ात के साथ इंटरलिंक करके ना मैं कहती हूँ अच्छा लाइफ़स्टाइल अचीव करना है। जैसे आजकल मैं ना पुदीना और धनिया, गर्मी काफ़ी हो गई है ना, और ऑर्गेनिक चीज़ें जितना आप यूज़ करते हो उतना अच्छा है। अच्छा, लोग तो इसकी चटनी बनाते हैं, लेकिन मैं आज चटनी बनाना नहीं सिखा रही आपको। जी हाँ, ये इतना अच्छा है ना डाइजेशन के लिए हो, या फिर आपका कोई भी अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस है, या कोई भी चीज़ है ना जो आपको आपकी लाइफ़स्टाइल को बेहतर बनाने में बैरियर है आपका, तो यकीन करें इस ड्रिंक को शामिल कर लें। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ पानी डाला है और कुछ मिठास नहीं, कोई नमक नहीं, कोई चीज़ नहीं। ये इतना अच्छा है ना डाइजेशन इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक है। इसमें सिर्फ धनिया और पुदीना है, बस पानी में उसको अच्छे तरीके से मिक्स करके जो चटनी बनाते हैं उसको छान लेना और इस तरीके से आपने ना पीना है। अच्छा, मैंने आजकल खुद को भी और अपने घर वालों को भी ने ये शुरू करवाया है, और इससे वाक़ई में, क्योंकि कई बार होता है ना गर्मियों में भूख नहीं लग रही होती, और इंसान अगर डाइट अच्छे से ना ले तो यकीन करें एनर्जी कहाँ से मिलेगी। और जब एनर्जी नहीं मिलती तो आप खुद सोच सकते हैं कि फिर फ्यूल ही नहीं मिल रहा तो फिर कैसे काम-काज हो सकेंगे। इसीलिए ना मैंने ये ड्रिंक ना मैं डिफरेंट ड्रिंक्स से एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। ये ड्रिंक मेरे लाइफ़स्टाइल को इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। अच्छा जी, ये आप लोग पूछ रहे थे आप कौन-सा स्ट्रैंड लेकर आई हैं? भई इस तरह के मेरे पास पहले भी 2 स्ट्रैंड थे, ये टूट गए हैं। अच्छा, ये टेम्परेरी होते हैं, ये तकरीबन 3-4 महीने ही निकालते हैं। लेकिन ये है कि चलो, ये मैं 1000 का लेकर आई थी, ठीक है? ज़्यादा कहे थे पैसे, लेकिन कम करा के 1000 रुपीज़ मैंने दे दिए थे इस स्ट्रैंड के। तो ये इस तरीके से स्टैंड होता है, ये लंबा भी हो जाता है ईज़िली। इसके नीचे वो जो है जो टायर्स बने हैं इसके, तो इसको आप अपनी एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंगली कम या मतलब ज़्यादा कर सकते हो लेंथ वाइज़। अच्छा जी, तो ये हो गया, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। उसके बाद मेरी गर्मियों की रूटीन में होता है खाना, मैंने ना मतलब बहुत जल्दी मैं बना लेती हूँ। यानी ये है कि 11-12 बजे शुरू कर देती हूँ लंच प्रिपरेशन। वैसे तो कभी-कभार ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं शाम को बना लूँ, क्योंकि शाम को इतनी गर्मी नहीं होती, और फिर अच्छे मौसम में जब आप कुकिंग कर लेते हैं ना तो आपका मूड भी बड़ा रिफ्रेश रहता है। लेकिन वो बहनें जिनके किचन होते हैं ना बंद नहीं होते, ऐसे ओपन किचन होते हैं, तो उनको ये सजेशन दूँगी कि आप फटाफट से अपनी ना लंच प्रिपरेशन जल्दी सुबह-सुबह कर लिया करें। इससे बड़ा सुकून हो जाता है, क्योंकि 12 बजे के बाद बड़ी धूप आ जाती है, बड़ी धूप हो जाती है, गर्मी ज़्यादा लगती है। इसीलिए जल्दी, और वो तभी होगा जब आप सुबह जल्दी उठेंगे और अपने कामों को मैनेज करेंगे। अच्छा, साथ-साथ ये भी बता दूँ, रूटीन तो शेयर कर रही हूँ, लेकिन गर्मियों में किस तरीके से ड्रेसेस आपने वेयर करना है, क्योंकि गर्मियों में जैसे हमने अपना खाना-पीना एडजस्ट करना होता है, उसको मेंटेन करना होता है, इस तरह अपना जो है ना पहनावा, उसको भी हमने अपने लाइफ़स्टाइल में वो भी इंक्लूड होता है, क्योंकि जितना कंफर्टेबल ड्रेसेस पहनेंगे ना गर्मियों में उतना अच्छा लगेगा, उतना आप कंफर्टेबल फ़ील करेंगे। अच्छा, मैं घिया गोश्त बना रही थी, बहुत ही झटपट रेसिपी आप लोगों ने देख ली होगी। प्याज़ को लाइट ब्राउन किया, टमाटर डाल दिया, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया, साथ ही मैंने चिकन जो है उसको अच्छे तरीके से ब्राउन कर लिया और भून लिया। उसके बाद सारे घर के स्पाइसेस ऐड करके, घिया ऐड करके, चलो जी, घिया गोश्त की सब्ज़ी रेडी, इतनी मज़ेदार सी। एक चीज़ बता दूँ, गर्मियों में ना ये टमाटर का पेस्ट बना के रख लें, अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रख लें, हरी मिर्चों का बना के रख लें। अच्छा, ये मैंने इतना कम सालन नहीं बनाया, ये भी मैं बता दूँ, मैंने बहुत ज़्यादा बनाया था, लेकिन मैं ना हमेशा लास्ट मोमेंट वाला क्लिप शूट करना ही भूल जाती हूँ। आज मैंने कहा इससे पहले कि ख़त्म हो जाए, मैंने प्लेट में निकाल के जल्दी से शूट कर लिया। फिर आप लोग कहते हो आप भी, आपने शक्ल नहीं दिखाई खाने की, आप इतने मज़े-मज़े के खाने बना रही होती हैं, तो प्लीज़ हमें रेसिपी शेयर किया करें। मैंने कहा भई रेसिपी भी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। मैं वैसे हर वीडियो में करती तो हूँ, लेकिन हाँ, लिख दिया करूँगी, ये कर लिया करूँगी नेक्स्ट टाइम ना, क्योंकि हमारी इतनी बातें होती हैं जो हम कहते हैं ना, औरतें जब शुरू हो जाएँ तो फिर बोलना बंद नहीं करती, तो हमारा कुछ यूँ सीन है ना, और मुझे मेरी ऑडियंस ऐसी ही लगती है जैसे वो मेरे सामने बैठी हुई है और मैं बस धड़ाधड़ बोलना शुरू कर रही हूँ, और मुझे तो वैसे भी बोलने का मौका चाहिए और आप लोग दे रहे होते हो, तो इसका मैं जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। इतना प्यार, इतना सपोर्ट, इतनी दुआएँ, इतने खूबसूरत कमेंट्स करने का, मैं कहती हूँ मैं बहुत लकी हूँ। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे इतनी प्यारी ऑडियंस मिली जो मुझे इतना एप्रिशिएट कर रही होती है। और आप लोग कहते हैं आप ही रोज़ वीडियो डालें, इंशाल्लाह वो वक्त आने वाला है कि जब मैं रोज़ वीडियो ऐड करूँगी, क्योंकि थोड़ी सी मसरूफियात जो है उसमें चेंज आने वाला है। तो फिर शायद टाइम मिल जाए, तो मेरी तो कोशिश यही है मैं रोज़ आपके साथ जो है ना इन टच रहूँ, मैं रोज़ वीडियोज़ ऐड करूँ। लेकिन बस आप लोगों के साथ इंशाल्लाह गुड न्यूज़ शेयर करूँगी बहुत जल्द, जैसे ही जो है मेरा काम हो जाएगा।
बस दुआएँ किया करें ना, ज़्यादा से ज़्यादा दुआएँ करें कि आपकी पलवशा जो चाह रही है, उसके हक़ में, उसके लिए खैर हो उसमें, आमीन सुम्मा आमीन, और अल्लाह सुब्हान तआला उसमें मुझे कामयाब कर दे। ढेर सारी दुआएँ किया करो ना, फिर जल्दी-जल्दी से आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी ना बात, क्योंकि वो कहते हैं ना पेट में बात टिक नहीं रही होती ना इंसान की। मैं भी ऐसी हूँ कि जब तक मैं आप लोगों के साथ शेयर ना कर दूँ, मुझे मज़ा ही नहीं आता कि मैंने अभी तक बात शेयर नहीं की। लेकिन अलग बात है, पीछे से रिस्ट्रिक्शंस होती हैं क्योंकि हम फैमिली में रहते हैं भई, तो हमारी लाइफ में जितना हक हमारा है ना, तो दूसरों का भी कुछ कुछ हक होता है जिनकी बात हमने बड़ों की माननी पड़ती है। और वैसे भी मैं कहती हूँ ठीक है ना कि जब काम हो जाए तो भी इंसान शेयर कर ले, अच्छी बात है। ऐसे ही वो कहते हैं ना बीच में शेयरिंग हो जाए अच्छी चीज़ भी नहीं होती। ये नहीं कि इंसान नज़र से हो रहा होता है या ये कर रहा होता है, मेरा बिलीव कुछ जो है वो अलग टाइप का है, लेकिन फिर भी एक चीज़ है कि जो बड़े कह दें ना तो फिर उस पे आपको एग्री कर देना चाहिए। और अच्छा नज़र, हाँ, नो डाउट इस पे भी बात कर लूँ, लास्ट टाइम भी कमेंट आ रहे थे, नो डाउट नज़र बरहक है, लेकिन ये है कि अल्लाह ताला की कलाम आप पढ़ते रहें। अल्लाह की कलाम में जितनी बरकत है ना, फिर उसके आगे हर चीज़ ढेर हो जाती है। तो अल्लाह सुब्हान ताला की ज़ात है जो हमें बचा रही होती है, जो हमें प्रोटेक्टिव शील्ड हमारे इर्द गिर्द जो है ना वो क्रिएट कर देते हैं अल्लाह सुब्हान ताला, जैसे हम उनकी कलाम पढ़ते हैं। बस ईमान की बात है ना, अपने अपने सच्चे दिल की बात है। हाथों में तस्मीयाँ पकड़ के ईमान ही नहीं है, मजबूत ही नहीं है, डर है, डर के साथ अगर आप इबादत कर रहे हो ना, और वो डर है लोगों का, तो फिर आप सोच लो, तकवा होना चाहिए। डर जो है ना लोगों का, वो नहीं होना चाहिए। और तकवा हमारे अल्लाह सुब्हान ताला की ज़ात पे होना चाहिए। यकीन होना चाहिए कि हमारा रब जो भी कर रहा है ना, जो भी हमारे साथ हो रहा है, वो हमारे रब की तरफ से हो रहा है। तो बस इसमें आपको काफ़ी तसल्ली मिल जाती है। अच्छा जी, साथ साथ ड्रेसेस भी देख लें। मैंने ना समर ड्रेसेस लास्ट पार्ट भी आप लोगों के साथ शेयर किया, ये बस लास्ट ड्रेसेस थे मेरे, इसके अलावा मैंने कोई शॉपिंग नहीं अब करनी। मैंने कहा वादू शॉपिंग होगी, तुसी कहते भाई पंजाबी नहीं बोलते पलवशापी, मैं क्या चलो पंजाबी भी बोल देना। क्या मैंने 2 वीडियोस में क्या पंजाबी बोली, सारे कमेंट्स आना शुरू हो गए पलवशापी पंजाबी 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 पंजाबी। तो वही मुझे भी पंजाबी इतनी अच्छी नहीं आती है, तो बस माजरत ही है, जितनी बोल लेती हूँ आप लोगों की खुशी के लिए बोलती हूँ ताकि मेरी ऑडियंस मेरी वीडियो देख के खुश हो जाया करे बस। अच्छा जी, ये ड्रेसेस देखें आजकल ये बड़े ट्रेंडिंग में आए हुए थे। मुझे ये बड़े ओवरऑल प्रिंट तो मेरे वाकई में फ़ेवरेट है। तो एक मैंने इस तरीके से कंट्रास्ट में ले लिया और मैंने डिज़ाइनिंग इस तरीके से करवाई है, आप लोग साथ साथ देखते जाएँ। अब ये जो ब्लैक ड्रेस है ना, ये तो मुझे इंतहाई कोई पसंद आया ना, मेरा तो ब्लैक कलर फ़ेवरेट कलर है। और ब्लैक कलर मैं हमेशा कहती हूँ मैंने इतना नहीं लेना, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ना कुछ पसंद आ जाता है। अब इसमें मैंने लेस ग्रीन कलर की लगवाई, इस तरीके से गला जो नेक लाइन है वो इस तरीके से बनवा ली। बस स्लीव्स पे भी मैंने वो ग्रीन लेस लगवा ली इस तरीके से, ताकि थोड़ी ना उसको इन्हेंस जो है ना, आप कलर कंट्रास्ट के साथ जब खेलते हो ना, अब मैं उसी कलर की या पर्पल कलर की लगा लेती ना, अच्छी नहीं लगनी थी। पाइपिंग भी मैंने करवा ली ग्रीन कलर की, उससे क्या हुआ है वो ब्लैक कलर बड़ा ज़्यादा उठ रहा है और उठ रहा है ग्रीन टच के साथ। और इसके साथ मैं ग्रीन जूता और ग्रीन ज्वेलरी ही जो है वेयर करूँगी ताकि वो और अच्छी सी लुक आए। ब्लैक और ग्रीन का कंट्रास्ट बहुत खूबसूरत लगता है, मतलब बहुत रॉयल लुक देता है ब्लैक और ग्रीन का। वो ज़माने के जो ब्लैक और रेड का कंट्रास्ट होता था, ब्लैक और येलो का होता था, तो इस तरीके से ना। और इसका दुपट्टे के साथ लेस लगी हुई है, यानी ये रेडी टू वेयर दुपट्टा थे, मुझे इस पर कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और माशाल्लाह से ड्रेसेस मुझे बहुत अच्छे लगे। 3 पीस ड्रेसेस मैंने लिए थे तीनों। एक ज़्यादा फैंसी लुक में आ रहा है क्योंकि कुछ फंक्शंस भी आ रहे हैं, तो मैंने कहा चलो वो तो उसमें पहन लूँगी। लेकिन ये पिंक और ब्लैक इस तरीके से घरों में हम ये वाले कपड़े पहन सकते हैं कि लाइट लाइट ना लेस हो, एम्ब्रॉयडर्ड हो, लाइट लाइट, इतने सिंपल कपड़े भी नहीं होते। और मैंने फिर कैपरी अगेन सिलवाई है, कोई फर्शी शलवार नहीं सिलवाई क्योंकि एज़ यू नो मुझे बिल्कुल नहीं वो पसंद आया वो ट्रेंड। तो मैंने इसीलिए कैपरी स्टिच करवाई और साथ में लॉन्ग शर्ट्स। मुझे लॉन्ग शर्ट्स बहुत पसंद पहले होती थी, शॉर्ट शर्ट्स नो डाउट इंसान ने अपने आप को देखना होता है। शॉर्ट शर्ट में इंसान बहुत बल्कि लगता है, मैंने ये चीज़ फील किया। चाहे आप जितने हाँ स्किनी जो होगा ना, फुल स्किनी जो लड़की होगी वो नहीं लगेगी, लेकिन बाकी मुझे ऐसे फील होता है। चलें, अपनी अपनी हर किसी की राय होती है, तो आप लोग क्या राय रखते हैं ये भी मुझे बताइएगा। कई लोगों पे बहुत अच्छी भी लग रही होती है, नो डाउट मेरे ऊपर भी बहुत अच्छी लगती थी शादी से पहले, अब नहीं मैं पहनती हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखें ये ब्लैक में है, पिंक में है, और एक मेरे मतलब ये मुझे ना पिंक का भी ना इस तरह के दुपट्टे, क्योंकि हम ना एशियन कल्चर की जो विमेन है, हमने दुपट्टे तो लेने हैं, दुपट्टे के बगैर तो गुजारा ही नहीं है हमारा ना। और अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए इस बात पे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने आप को सिक्योर रखा हुआ है, शुक्र अल्लाह का। बस अल्लाह ताला ऐसे ही हमें रखें। तो फिर अगर हमें रेडी टू वेयर दुपट्टास मिल जाए ना, यकीन करें आधी बचत हो जाती है। इंसान को बाज़ारों में घूमना नहीं पड़ता, और इसकी लेसेस का, पीको का और किसी भी चीज़ का ना आपको वो नहीं होता कि अच्छा ये करवाना है दुपट्टे पे, ये करवाना है। तो मुझे ऐसे ड्रेसेस बड़े प्यारे लगते हैं, और मैंने इस तरीके से ना पैचेस अपने स्टाइल से उनमें डिज़ाइनिंग करवाई, ताकि वो एक पैच को अगर नीचे फुल लगा दे तो ना वो भी नहीं अच्छा लगता।
तो अब मैंने ना पैच को बीच में लगाना शुरू करवा दिया, इससे बहुत अट्रैक्टिव लुक आती है और आप बिल्कुल डिज़ाइनर ड्रेस घर में ही प्रिपेयर करवा लेते हो। और घर में ना मैं कहती हूँ गर्मियों में ना ऐसे ड्रेसेस बड़े कंफर्टेबल लगते हैं, मतलब सिंपल सी मैंने लेसेस लगवाई हैं, कोई वो ना लश्के मशके नहीं लगवाए, ममचम नहीं की हुई, सिंपल सिंपल ड्रेसेस, सिंपल सिंपल प्रिंट्स, बहुत मज़े। और ब्लैक तो ऑल टाइम फेवरेट है मेरा, सर्दियों में तो ब्लैक कलर मेरा बड़ा होता है, लेकिन ये गर्मियों में मैं थोड़ा अवॉइड कर रही होती हूँ डार्क कलर्स को, क्योंकि गर्मियों में ना लाइट कलर्स बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। लेकिन अगेन मुझे ये पसंद आ गया, मैंने खरीद लिया, मैंने कहा चलो ले लेती हूँ, क्योंकि इसमें ग्रीन का कंट्रास्ट टच मैंने करवाना था, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। मेरे पास ग्रीन ज्वेलरी भी थी और शूज़ भी मेरा आज का बड़ा दिल कर रहा है ना ग्रीन खुस्सा लेने को, इसके साथ मैं खुस्सा ही लूँगी इंशाल्लाह। तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ईद पे भी आप वेयर कर सकते हैं, ये चीज़ें पहन सकते हैं, क्योंकि ईद पे आपको पता है किचन में ही हमारी ईद गुजरती है, बकरा, क्योंकि हमने ही हांडी रोटी करनी, ऐसे ही सारा कुछ करना। तो ऐसे कपड़ों में ना आप ये है कि बड़ा कंफर्टेबल फील करते हो। अगर कोई घर में आ भी जाए ना तो आप मासी बन के नहीं रहते, बल्कि अच्छी अट्रैक्टिव लुक ही आती है। इसके साथ छोटे से ईयरिंग पहन लें ईद पे, जितनी गर्मी है ना किचन में भी काम करना है, और साथ में आप एक ब्रेसलेट सा वेयर कर लें, एक छोटी सी रिंग पहन लें, तो बड़ा डिसेंट लुक, अट्रैक्टिव लुक आती है। और हाँ, वो जो फैंसी में मैंने स्टिच करवाया, जब आपने बाहर जाना हो रात का या किसी के घर जाना तो आप चेंज कर लिया करें, लेकिन घर में कामों में ना ये आपके ईद पे भी ड्रेसेस चल सकते हैं। तो बताइएगा मेरे ड्रेसेस आपको कैसे लगे, और कुछ अच्छे अच्छे आइडियाज़ भी आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग अपने आइडियाज़, अपने एडवाइसेस मेरे साथ शेयर करते हैं, क्योंकि जैसे मेरी फैमिली, आप सब लोग भी मेरी फैमिली की तरह हो, जो इतना प्यार मुझे दे रहे होते हैं, इतना सपोर्ट कर रहे होते हैं, और मेरे चैनल को इतना लाइक कर रहे होते हैं। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। तो बस जो भी नया आया चैनल पे, वो चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब भी कर दे। थैंक यू। फिर उसके बाद मैं ऊपर छत पे चली जाती हूँ। छत पे जाने के बाद एज यूजुअल मैं आजकल प्लांटिंग पे मेरा बड़ा ध्यान जा रहा है। मैं नहीं, मेरे घर में, आप लोग कहते हो आप अकेली होती हैं, नहीं, हमारे घर में काफ़ी फैमिली मेम्बर्स हैं माशाल्लाह से, तो फिर मिल के हो ही जाता है। जैसे मेरी आंटी का वो जो है ना बेटा, अच्छा मेरी आंटी वो रिलेशन वाली आंटी नहीं है, जो पहले हमने हेल्पर रखी हुई थी ना, मैंने आपको काफ़ी मरतबा बताया, उनको आर्थराइटिस हो गया था, वो फिर उन जॉब छोड़ के चली गई, वो गैराज की करती होती थी ना, बाहर की और अंदर की सफाई। लेकिन ये है कि फिर उनके बेटे को और बेटी को बुला लिया जाता है, और बेटा उनका है बड़ा ही है माशाल्लाह से, तो वो फिर हेल्प करवा देता है, ऊपर छत धुलवा देता है, ऐसी चीज़ें कर देता है। तो मैंने इसी को बुलाया हुआ था, मैंने कहा चलो भाई आज करते हैं काम। मैंने ये मट्टी साड़ी मंगवाई हुई थी, मैंने कहा ये मैंने दराज से ऑर्डर किए थे, ये प्लांटर्स जो है ना, प्लांट पॉट्स, ये मैंने दराज से। और ये देखिए मोहम्मद बेटा, अच्छा बच्चों को, कई माएँ बड़ी स्ट्रिक्ट होती हैं, बच्चों को नहीं बेटा इसको नहीं हाथ लगाना, उसको नहीं हाथ लगाना। अच्छा मैं इतनी कॉन्शियस नहीं रहती, क्योंकि ना बच्चे देखो जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे सीखेंगे कैसे, कोई नहीं, बच्चों का तो दौर ही ऐसा है। तो मैं फिर बाद में उसको वॉश करवा देती हूँ हाथ वगैरह भी। लेकिन ये है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो घर के कामों में, प्लांटिंग में, और वो बाहर के कामों के साथ साथ घर के कामों को भी प्रायोरिटी पे रखे, और एक मैं कहती हूँ एक आइडियल एग्जाम्पल सेट करे। जैसे हमारे दीन ने हमें सिखाया कि कोई बात नहीं, मर्द अगर औरतों का हाथ बटा देते, इसमें कोई छोटी बात नहीं है ना, कोई इतनी बड़ी बात है, बल्कि वो तो देखो ना एक अच्छा स्टेप जो है वो करें, अपने घर की औरत का एहसास करें, चाहे वो माँ हो, बीवी हो, बेटी हो या बहन हो। तो ऐसे मर्दों की ऐसी तरबियत ही होनी चाहिए, ताकि हम एक एग्जाम्पल सेट कर सकें और कल को हम दुआएं लेने के काबिल हो सके जब हम कब्र में जाएं, अगली हो जो हमें दुआएं दे। ये देखिए माशाल्लाह से इस क्यारी पे इस तरीके से ये ना फ्लावर्स लगते हैं, मैं ना आपको किसी दिन सुबह सुबह के टाइम दिखाऊंगी, ठीक है। तो माशाल्लाह बड़े ज़्यादा है। अच्छा आप लोग काफ़ी रिक्वेस्ट करे थे आप इस वीडियो पे, इस टॉपिक पे वीडियो बनाए, इस टॉपिक पे वीडियो बनाए। मैंने कहा आहिस्ता आहिस्ता पाइपलाइन में, बस आपकी आप ही बड़ी मसरूफ़ है, बड़ी मसरूफ़ है आजकल, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गई ताड़ी आप ही। बस दुआ करया करो, आप ही वीडियो अपलोड कर दिया करे बस आप लोगों के प्यार की खातिर और कमेंट्स की खातिर मैं वीडियो अपलोड कर रही होती हूँ, जो आप लोग मुझे इतना ज़्यादा दे रहे होते हैं। थैंक यू सो मच। इसीलिए जल्दी से जाएं, चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट भी करके जाना है, प्यारे प्यारे खूबसूरत से कमेंट। और दोपहर के टाइम बिल्कुल भी धूप में पानी ना दिया करें पौधों को, मैं शाम के टाइम देती हूँ। और इस तरीके से मैं अपना छत पे क्वालिटी टाइम स्पेंड करती हूँ, उस टाइम पे अपने प्लांट्स के साथ, बच्चों को भी ऊपर ले जाए। मैंने तो स्विंग्स भी ऊपर रखे हुए हैं, छत को मैंने ऐसे वो बड़ा लाइवली मोड दिया हुआ है ताकि मज़ा आ जाता है। और फिर कई बार तो मगरिब भी हम ऊपर ही अटेंड कर लेते हैं, यानी मगरिब की अजान सुनकर फिर नमाज भी मैं ऊपर छत पे ही पढ़ लेती हूँ मगरिब के। इतना मज़ा आता है खुले आसमान के नीचे नमाज़ पढ़ने का, अपना ही मज़ा है। यकीन करें ये चाँद मैंने, और आप सबको ज़िलहज का चाँद बहुत ज़्यादा मुबारक हो। इस बाबरकत महीने में सब ने मेरे लिए दुआएँ करनी है, अपने आप को दुआओं में याद रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और ये देखिए इस तरीके से बस मैं कहती हूँ खुले आसमान के नीचे नमाज़ पढ़ने का अपना ही मज़ा है, क्योंकि हम जितना शुक्र अदा करें अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात का, उतना कम है कि अल्लाह ताला ने कितनी नेमतें, कितनी रहमतें हमें दी हैं, हम सबको दी हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सब ने मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है, ढेर सारी दुआओं में याद रखना है। और यहाँ पे बस नमाज़ पढ़ ली थी मैंने, लास्ट पे दुआ मांगने का टाइम था, मैंने कहा छोटा सा क्लिप आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।